सो हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड होप यू आर गोइंग गुड। एंड मैं भी बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो अब इस वीडियो में आपको यहाँ पे जो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, अगर आप नवंबर 2021 का एग्ज़ाम्स लिखने जा रहे हैं तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, जिसमें आपको सारी चीज़ों का यहाँ पे एग्ज़ाम्स को लिखने से पहले ही पता लग जाए तो आपके लिए बहुत बेटर होगा, राइट। और मैं आपको इसी टाइप की इसी चीज़ों पे आपको स्ट्रैटेजीज, जो भी चीज़ मुझे लगेगी आपके लिए रेलेवेंट है, वो आपको इस बेसिस पे, वीडियो पे बेसिस पे मिलती रहेगी आपको, ठीक है। सो मैं आपको बिना वेस्ट किए हुए टाइम आपको डिस्कस करता हूं, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रीज़न इज़ बीइंग दैट कि आपको आने वाली चीज़ें जो आपको वीडियो के थ्रू मिलेंगी उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। सो स्टूडेंट्स, इस चीज़ को ध्यान रखना है ज़रूर कि आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है इसमें, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए रेलेवेंट होने वाला है। नवंबर 2021 के एग्ज़ाम्स को लेकर के मैं आपको बता दूं कि आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपको सारा का सारा सिलेबस, अपना जितना भी सिलेबस है उसको आप कंप्लीट तरीके से, पहले एक अच्छे तरीके से आप उसकी रिवीजन ले लें, राइट। मतलब अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या अभी कंप्लीट होने वाला है, आप उसकी फर्स्ट टाइम तो बहुत अच्छे से उसको पढ़े। उससे क्या होगा कि एक बार आपने अच्छी तरह से थॉरोली एक तरह से पढ़ा है तो उसमें अब आप क्या करें, जो आपके टॉपिक्स हैं उस टॉपिक वाइज को आप क्या करें, अलग अलग स्कैटर्ड कर दें, अलग अलग डिवाइड में कर दें कि मुझे कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ना है, और कौन से टॉपिक को मैं अपने एग्ज़ाम से 10 या 12 दिन पहले पढ़ूंगा। कौन से टॉपिक को, मतलब उनको रेगुलर टच में रखना है हल्का हल्का सा, लेकिन कौन से टॉपिक को मुझे लास्ट टाइम पे रखना है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इंस्टीट्यूट जो एग्ज़ाम्स में पेपर सेटिंग कर रहा है उसमें आपको क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी मैं आपको चीज़ बता दूं, हमारा जो टाइम कंज्यूम्ड होता है वहाँ पे जो टाइम कंज्यूम्ड होता है एमसीक्यूज़ जो एक लेंथी, और दूसरी जो कॉपी को भरने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और तीसरी चीज़ उसको रीडिंग करने में, राइट। मतलब एक तो एमसीक्यू लेंथ ही है, उसको रीडिंग करने में टाइम लगेगा आपको। दूसरी चीज़ आपको उसको फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इंस्टीट्यूट पूछता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो उस मोस्ट अप्रोप्रिएट को भी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं जो आपको कहूँगा सजेशन, अगर आपको एमसीक्यू की शीट जैसी मिलती है ना, तो आपको एमसीक्यू की शीट में जैसी दिखे भैया केस स्टडी है हमारी, केस सिनारियो 2, आपको जैसे ही दिखता है ना, आप एक काम करिएगा, उसमें आप उसको बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, आप उसको नहीं पढ़ना है। अब आपको 2 घंटे डायरेक्टली डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे ध्यान देना है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे, ठीक है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे ध्यान देंगे तो 70 मार्क्स का जो पेपर है वो आप इजी तरीके से कर पाओगे, और आपको बहुत फास्ट तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी पेपर एटलीस्ट अपने आप में 3 घंटे से कम का नहीं होता, जिस हिसाब से इंस्टीट्यूट पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको एमसीक्यू की जो शीट मिलेगी, आपको देखना है कि इसमें केस स्टडी कितनी है, केस सिनारियो, और वो कितनी लेंथी है। अगर 2 केस सिनारियो इंस्टीट्यूट ने पूछी है 16 नंबर की, जिसमें आपको लगता है कि ये तो बहुत लेंथी होने वाला है, आप बिल्कुल स्टॉप कर दें, आपको उसको देखना भी नहीं है, आपको जस्ट 1 घंटा देना है लास्ट का एमसीक्यू में, राइट। क्योंकि 16 नंबर की केस सिनारियो जो आपको दिखेगी, आपका टाइम इतना कंज्यूम कर देगी कि फिर आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए। तो आपको पहले डिस्क्रिप्टिव करना है, और साथ ही साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे आपको लगे कि मेरा 2 घंटे में डिस्क्रिप्टिव एटलीस्ट 40 से 45 नंबर का अगर हो गया है, ठीक है, अच्छा 40 से 45 नंबर हो गया है, तो अब उसके बाद आप स्विच कर जाएं एमसीक्यू की तरफ। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव से आपको एक तो ये निकल के आ जाएगा कि हाँ मैंने डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी अटेम्प्ट करा है और अकॉर्डिंगली उतना कर लिया है जितना अपने को बढ़िया तरीके से आता था, ठीक है। उसके बाद फिर आप अपने एमसीक्यू की तरफ शिफ्ट कर सकते हो, और नंबर एक एक वाले जो एक एक नंबर के मार्क्स एमसीक्यूज होते हैं उसको अटेम्प्ट करने की ज़्यादा कोशिश करिए जल्दी से जल्दी। तो उसके बेस पर आप पाओगे कि आपका एग्ज़ाम्स जो टफ होता है एग्ज़ाम्स, उसको आप ईजिली तरीके से 50 से 60 नंबर के बीच में इजी आ सकते हैं अगर वो टफ एग्जाम्स हैं। तो मैं आपको सिंपल सी बता दूं, आपको सबसे पहले क्या करना है, एमसीक्यू की शीट नहीं पढ़नी, अगर पढ़नी है तो उसमें पहले देखना है कि केस सिनारियो कितना है। अगर केस सिनारियो ज़्यादा है और लंबे लंबे एमसीक्यू पूछे हुए हैं और पैराग्राफ्स बहुत बड़े बड़े हैं, उसमें नहीं पढ़ना है, आपको सीधा डिस्क्रिप्टिव पार्ट को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नवंबर के लिए जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो आपको मैं एक फुल तरीके से स्क्रीन पर लेके आऊँगा कि क्या क्या किस हिसाब से आपको अपनी स्टडी किस तरह से करनी चाहिए, कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या लेवल होना चाहिए पढ़ने का, तो वो सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो आपको ध्यान रखना है, इस चैनल से जुड़े रहना है, आने वाली कमिंग वीडियोस आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाली है। सो थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट।